राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी को सुनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सी सत्य घटना, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बहुत ही प्यारी सी भक्त है, वो कहती हैं मेरे घर पे मैं और मेरे मम्मी पापा और मेरे दादाजी हैं। मेरी मम्मी जो है बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। जैसे एक बच्चे की सेवा करती हैं, सेम वैसे ही वो ठाकुर जी की सेवा करती हैं, बड़ा ही उनसे प्रेम करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीते कि मेरे दादाजी की एक रोज़ तबीयत ख़राब हो गई। फिर उनकी हम लोग दवा लेकर के आए। दवा लाने के बाद मेरी दादाजी की जब तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद मम्मा को काम और ज़्यादा बढ़ गया। वो घर के भी सारे काम करती थी और दादाजी का भी जो है ध्यान रखती, उन्हें दवाइयाँ देती, उन्हें नहलाती। उसके बाद उनके हॉस्पिटल से भी दवाई लेकर के आती थी। और पापा जो थे सुबह स्कूल चले जाते थे तो उनके लिए भी टिफ़िन तैयार करती, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करती। इस तरह दिन बीत रहे थे। फिर भी मेरी मम्मी जो थी बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वो ठाकुर जी की जो है इतने प्यार से सेवा करती थी, अपने लाला से इतना प्रेम करती थी कि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं लग रही थी। वो बड़े ही प्यार से ठाकुर जी की सेवा करती और हमारे दादाजी की भी सेवा करती और घर के सारे काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीते कि मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई। अब उन्हें काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और ठाकुर जी की सेवा भी करती हैं और घर पे बहुत सारे काम होते हैं। पापा भी सुबह स्कूल जाते थे तो उनके लिए भी टिफ़िन बनाना और घर के काम करना, दादाजी की दवाइयाँ लेकर के आना, तो वो धीरे धीरे थकने सी लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाऊंगी। उसके बाद भी मैं भी अपनी मम्मा का जो है हाथ बटाती थी, उनके साथ जो भी बन पड़ता था मैं काम करती थी। उसके बाद मैं अपने कॉलेज जाती थी। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें लगा कि मैं ठाकुर जी की सेवा अब नहीं कर पाऊंगी। तो एक दिन मम्मी ने हमसे कहा कि बेटा अपनी बुआ को फ़ोन कर दो, क्योंकि बुआ थोड़ा 10-5 किलोमीटर की दूरी पे ही रहती थी, कि हम आपके घर पे जो है अपने लाला को लेकर आ रहे हैं और जब तक मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप हमारे ठाकुर जी की सेवा कर दीजिए। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी बुआ जी को फ़ोन किया और फ़ोन पर उनसे कहा कि बुआ जी, दादाजी की भी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में ठाकुर जी की सेवा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और जब तक दादाजी और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक आप हमारे लाला की सेवा कर दीजिए। बुआ जी ने कहा बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप हमारे घर पे ठाकुर जी को ले आइए, हम ठाकुर जी की सेवा कर देंगे। मेरी मम्मी का मन नहीं हो रहा था कि मैं अपने लाला को कहीं पे भी दे करके आऊँ या मेरे लाला घर से कहीं भी बाहर जाए मुझे छोड़कर, पर मजबूरी थी, कर भी क्या सकते थे। मैंने जो है अपने पापा से ये बात बताई। उसके बाद मैंने अपने लाला के कपड़े पैक किए और मैं और मेरे पापा जी बुआ जी के घर पे पहुंच गए ठाकुर जी को ले करके। जब बुआ के घर पे पहुँचे तो उन्हें हमने सारी बातें बताई। बुआ जी हंसने लगी, बोली मैंने भी आपकी मम्मा को और आपको ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखा है, तो मैं आराम से ठाकुर जी की सेवा कर सकती हूँ। इससे मुझे भी थोड़ा सुकून मिला कि हाँ बुआ जी ने हम लोगों को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखा है कि कैसे लाला की सेवा करनी है। तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लाला की सेवा अच्छे से हो जाएगी। और मैं और पापा अपने घर पे आ गए और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। समय के साथ मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक हो गई और दादाजी की भी तबीयत में सुधार हो रहा था। ऐसे ही एक रोज़ मेरी मम्मी सपने में अचानक ही चीख कर उठी और उठ कर के रोने लगी। सुबह सुबह का टाइम था। मैं दौड़ी मम्मा के पास गई। दादाजी भी आ गए कि क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो। पापा भी पूछने लगे कि क्या बात है। मम्मा रोए जा रही थी कि सुबह का टाइम था, 3 से 4 बज रहा होगा और वो भूखे हैं। जब से वो यहाँ से गए हैं उन्हें भूख लगी है, उन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया है। और मैंने सपने में देखा है कि मेरे लाला ने वस्त्र भी नहीं बदले हैं। जिन वस्त्रों में बेटा आप बुआ के घर पे छोड़ करके आए थे वही वस्त्र हमारे लाला पहने हैं और रो रहे हैं, कह रहे हैं मैया
मुझे भूख लगी है मैया और मैं बहुत ही गंदा हो गया हूँ। मेरे वस्त्र भी बहुत ही गंदे हो गए हैं और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं नहाया नहीं हूँ मैया। ऐसा कह करके मेरा लाला रो रहा है। मेरी मम्मी ये सब बताते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। मैं भी उनके साथ जो है रोने लगी ये सत्य घटना सुन करके कि कैसे हमारे ठाकुर जी के साथ बुआ जी ऐसा कर सकती हैं। मेरे दादाजी मम्मी को समझा रहे थे, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी बेटी के घर पे ठाकुर जी हैं, वो अच्छे से उनकी सेवा कर रही होगी और आपने तो सिर्फ सपना देखा है। सपने में जो भी देखते हैं वो सच नहीं होता है। पर मेरी मम्मी रोए जा रही थी और कह रही थी मेरे ठाकुर जी को मेरे घर ले आओ। ऐसा कह कर के जब वो मम्मा रो रही थी तो उन्हें देख करके मेरे पापा की भी आंखें नम हो गई थी। मैं भी रो रही थी और मेरे दादाजी के भी आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने अपनी मम्मा को इतना परेशान देखा, इतना रो रही थी कि वो चुप ही नहीं हो रही थी, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हम जाकर एक बार अपनी बुआ जी के घर पर ठाकुर जी को देख आते हैं। ऐसा सोच करके मैंने जल्दी जल्दी स्नान किया। सुबह का टाइम था और पूजा करने के बाद मैं पहुंच गई बुआ जी के घर पे। बुआ जी तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए क्योंकि वो भी स्कूल टीचर थी। पहुंच गई मैं उनके घर पे। बुआ जी ने गेट खोला और देखते ही चौंक गई। बेटा सुबह सुबह आप यहाँ कैसे आ गए हो? घर पे सब ठीक है ना? मैंने कहा हाँ बुआ जी सब ठीक है, बस मैं अपने ठाकुर जी से मिलने चली आई हूँ। मैंने बुआ जी को कोई भी बात नहीं बताई। सीधा मैं बुआ जी के यहाँ जो मंदिर था उसमें चली गई और मैंने देखा कि ठाकुर जी को देखते ही मेरी आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो भी मेरी मम्मा ने सपने में देखा था सेम वैसे ही मेरे ठाकुर जी बैठे थे। जिन कपड़ों में मैं अपने लाला को बुआ के घर पे छोड़ के गई थी, बुआ जी ने वो कपड़े चेंज ही नहीं किए थे। मेरे ठाकुर जी को एक बार भी स्नान नहीं कराया था। मेरे लाला के कपड़े एकदम से बहुत ही गंदे हो रहे थे और उनके पास जो है एक धूप बत्ती लगी थी, उसके बाद उसमें जो है मिश्री का भोग रखा था। ये देख करके मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुबह सुबह का टाइम था। मैंने बुआ जी से कहा क्या बुआ जी आप स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हो और हमारे ठाकुर जी को आपने स्नान भी नहीं कराया और ना ही आपने भोग लगाया है? बुआ जी ने कहा बेटा देखिए आपसे मैंने ठाकुर जी को यहाँ बुलवा तो लिया था, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं स्कूल जाती थी, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती थी, उसके बाद मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाती थी। हाँ पर सुबह शाम में धूप दीप जो है ठाकुर जी का कर दिया करती थी। उसके बाद जो है मैं उन्हें मिश्री का भोग लगा दिया करती थी जैसे सभी भगवान की पूजा करते हैं। ये सुन करके मेरे सीने में धक्का सा लगा। मैंने बुआ जी से कहा बुआ जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, जबकि आपको पता है कि मेरी मम्मा ठाकुर जी की सेवा कैसे करती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे लाला की सेवा कैसे करनी है। आप उन्हें सुबह स्नान नहीं करा सकती थी, आप उन्हें भोग नहीं लगा सकती थी। आप मुझे बोल देती ना, मैं ले जाती अपने लाला को यहाँ से। आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया और मैं मन ही मन बुआ जी से बहुत ही गुस्सा हो रही थी। फिर उसके बाद जो भी मेरी मम्मी ने सपने में देखा था वो मैंने सारी घटना बुआ जी को सुनाई कि बुआ जी मम्मा जी ने जो है सपने में देखा है कि ठाकुर जी को आपने स्नान नहीं कराया है, वही गंदे कपड़े पहने हैं और वो रो रहे हैं कि मैया मुझे भूख लगी है, मैं बहुत ही गंदा हो गया हूँ, मेरे कपड़े बहुत ही गंदे हो गए हैं। ये सब सुन करके बुआ जी भी बहुत ही उदास हो गई और कहने लगी मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि ठाकुर जी इतने सच्चे हैं और मेरे लाला जो है आपकी मम्मा को सपने में दर्शन देंगे। मैं तो सिर्फ इन्हें एक मूर्ति समझती थी और मैं सोचती थी चलो भाभी करती हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ तो सुबह शाम मैं इन्हें धूप दीप दिखा देती थी। और मेरी बुआ जी मुझसे कहने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो और ठाकुर जी से भी चरणों में गिर करके माफ़ी मांगने लगी कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान ना सकी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक मूर्ति समझती रही, इसीलिए मैं सुबह शाम आपको धूप दीप दिखा करके मिश्री का भोग लगा करके यहाँ से मैं चली जाती थी, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। ऐसी मेरी बुआ जी ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी।
मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और बुआ जी मुझसे कहने लगी कि बेटा मैं अब आपके लाले के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जैसे आपकी मम्मा ठाकुर जी की सेवा करती है वैसे ही मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगी। पर मैंने बुआ जी की एक ना सुनी। मैंने कहा नहीं बुआ जी, अब मैं अपने ठाकुर जी को अपने घर पे लेकर के जाऊंगी। मेरी मम्मी बहुत ही परेशान हैं और वो सुबह से ही रो रही हैं। ऐसा बोल करके मैं गुस्से में ही अपने ठाकुर जी को लेके अपने घर आ गई। जैसे ही मम्मा ने मेरे ठाकुर जी को देखा, मम्मी दौड़ करके मेरे पास आई और ठाकुर जी को मेरी गोद से ले करके अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगा करके फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हे लाला मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरे कन्हैया, मुझे आपको नहीं भेजना था, मुझे नहीं पता था कि दीदी आपकी सेवा नहीं कर पाएंगी। ऐसा कह करके मेरी मम्मी जो है ठाकुर जी से बातें करे जा रही थी और रोए जा रही थी। फिर उसके बाद मम्मा ने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें बढ़िया सा भोग लगाया और भोग लगाने के बाद हमारे लाला एकदम से सुंदर से हो गए और मुस्कुराने लगे। ऐसे ही हैं मेरे लाला। इसीलिए मेरी मम्मा कहती हैं कि आज के बाद मैं कैसे भी करूं अपने ठाकुर जी की सेवा करूंगी, पर किसी को भी अपने लाला नहीं दूंगी। तो आप सबको कैसी लगी ये सत्य घटना? अगर आपके दिल को भी छू गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।